प्योर राज। वो जन्म हुआ हिंदू को बचाने के लिए। हमारा जो पंथ है वो हिंदुत्व के लिए ही है, इस देश के लिए है। सिखों का कत्लेआम किया गया, वो हिंदू ही है। पगड़ी और सिख ये भारत से निकले उपजन हुए हैं। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। अभी हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के बिहार प्रदेश के महामंत्री यानी कि मनप्रीत जी हैं, जिनसे हम आज खास बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी हमने तौफल कादरी जी से कुछ दिन पहले बातचीत करी थी, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे थे। तब उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था और कम से कम लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा था। अब भाई साहब से ज़रा पूछते हैं कि जो अभी फ़िलहाल खालिस्तानियों की जो मांग है, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, क्या आपका क्या सोचना है उस विषय को लेकर? देखिए, पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बधाई देता हूं कि आपने जन जन तक पहुंच करके जन की बात पूरे विश्व में, पूरे भारत में पहुंचाई है। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आपके साथ में आज मिल करके बाइट दे रहा हूं। देखिए, जहां तक खालिस्तान की बात है, खालिस्तान मतलब खालिस, खालसा मतलब खालिस, मतलब प्योर। खालिस्तान ये नहीं होता कि खालिस्तान एक हम देश बनाएंगे। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में जो कहा गया है कि खालसा राज, खालसा मतलब खालिस, प्योर राज, इसमें प्योरिटी हो, इसमें सर्वधर्म सम्मान हो, सारे धर्म की एकता हो, सबकी एकजुटता हो, वो उसका मतलब होता है। लेकिन कुछ हमारे देश के बाहर बैठे हुए लोग जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, जो अमेरिका में हैं, जो कनाडा में हैं, जो छोटे छोटे जो हमारे अनपढ़, जो हमारे गरीब परिवार हैं, उनको गुमराह करके वो जो है इस तरह के बयानबाजी करवाते रहते हैं। मनप्रीत जी, ये बताइए, हमेशा ऐसा बताया जाता है, एक सेक्युलर वर्ड बीच में लाके उसका बताया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। लेकिन हिंदू और सिख तो कभी से एक दूसरे के अलग तो रहे ही नहीं, एक दूसरे के पूरक ही रहे हैं। ये आपकी बात 1,00,000% सत्य है कि हिंदू सिख के पूरक हिंदू के है। ये क्योंकि सिख धर्म का जो जन्म हुआ, वो जन्म हुआ हिंदू को बचाने के लिए, देश की रक्षा, हिंदुत्व की रक्षा। चाहे आप गुरु नानक देव जी को देखें, जिन्होंने 4 उदासियाँ की, 4 उदासियाँ में उन्होंने बाहर विदेश में जाके हर जगह प्रचार किया और एकता मानवता का उन्होंने नाम जपो वर्ण छको, उन्होंने अपना ये संदेश पहुंचाया। वैसे ही हमारे और भी गुरु लोग जो हैं, गुरुओं ने ऐसे सब बहुत सारे मतलब कि उन्होंने संदेश दिए। जैसे पटना साहब से धरती से मैं आता हूँ, पटना साहब में मान के चले कि जो गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है ये, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो उन्होंने खालसा जो धर्म बनाया, खालसा बनाने का ही मतलब था कि हमें हिंदुत्व को बचाना है। उन्होंने सर्वंश दान दे दिया, अपना 4 बच्चे वार दिए, माताजी वार दिए, पिताजी उनके वार दिए। पिताजी ने कश्मीर के पंडितों के लिए अपने आप को उनके आगे अपना शीश दे दिया। तो हमारा जो धर्म है, हमारा जो पंथ है, वो हिंदुत्व के लिए ही है, इस देश के लिए है। मनप्रीत जी, कहीं ना कहीं पंजाबी जो है उसका एक जो कनेक्शन है वो पंजाब से काफ़ी प्रिय होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको भी पता है अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र करती है और वहाँ पे आपको देखने में मिल रहा होगा पंजाबी अभी बदनाम होते हुए एकदम नज़र आ रहे हैं फिलहाल। देखिए, मैं तो इस चीज़ का बहुत निंदा करता हूँ। पूर्व में जो इन्होंने किसान आंदोलन कराया था, ये सारा षड्यंत्र जो था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बनाई हुई थी। क्योंकि आप खुद उलट के देख लें, देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने जितनी योजनाएं लेके आए हैं वो सबके लिए बेनिफिशियल लेके आए। किसान जो योजना जो था वो कांग्रेस टाइम से पेंडिंग था, उनको पारित करना था, खाली उसी अमली जामा पहनाया जा रहा था। लेकिन नहीं, हमें बदनाम करना था। गुरुद्वारे से लंगर बनवा करके हमारे जो विपक्षी लोग थे वो वहाँ पर उन सबको भोजन करा रहे थे। आम आदमी पार्टी के लोग उनको संरक्षण दे रहे थे। अरे अब किसी का मजाल है जो आदमी घेराबंदी तोड़ करके लाल किला तक पहुँच जाए। आज एक चींटी पर नहीं मार सकती, चिड़िया पर नहीं मार सकता। वहाँ पे सारा खेल आम आदमी पार्टी का था। आज वो जो है, इन्होंने जो जाली तरीके से जनता को गुमराह करके जो पंजाब में सरकार बनाई है, आज पंजाब के लोग दुखी हैं। आज मैं पटना से तक सब हमदर्द साहब का मेंबर होने के नाते मेरा वहाँ मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, शैक्षिक संगत आते हैं तो उनका जो दुखड़ा है सुनने लायक होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास विकल्प नहीं था, जो मजबूरी में हम इसको साथ लिए। लेकिन अब जो है आने वाले समय में इनकी सरकार 5 साल क्या हो सकता है, आने वाले बहुत जल्दी दिनों में ही ये सरकार वहाँ पर बदलाव नजर आएगा आपको। लोग तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हमेशा पेपरों में सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करती है, भाजपा तो बदनाम है ही। लेकिन देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई, क्योंकि लोग मेरे को एजेंट बता देंगे भाजपा का। लेकिन क्या है कि मैं आए दिन पेपरों में पढ़ता हूँ अरविंद केजरीवाल की पार्टी हमेशा प्रमुख पृष्ठों में रहती है। और सोचिए, वहाँ से लिखा जा रहा है कि अब भ्रष्टाचारियों से मुक्त हो चुका है पंजाब और हो रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। देखिए, ये सब बातें बहुत ही मतलब कि कहे ना कि खाली अखबार में है, ये खाली दिखावे में है, हवाबाजी है। अभी आप देखिए, हाल में भी हमारे एक खालिस्तान का मुद्दा उठा रहे थे,
जो हमारे संत बन के घूम रहे थे, लेकिन उनको जो है नकेल कसा गया। वो कह रहे थे मैं सबको नशा छुड़वा रहा हूँ, वो कह रहे थे कि मैं सबको विद्या ध्यान दे रहा हूँ, गुरुमुखी जोड़ रहा हूँ। भाई साहब वो घर घर गांव जा कर के अपना संगठन मजबूत कर रहे थे। फिर से पंजाब को जो जंगल में जिसको आग के मुंह में ढकेलना चाह रहे थे, वो ऐसे पंजाब हमारा इतना समृद्ध राज्य है, इतने खुशहाल लोग रहते हैं, पूरे देश को अनाज देता है पंजाब। आज वो वहाँ पर जहर घोलने का काम कर रहे थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको मजबूती से लेते हुए उस पर नकेल कसा कि भारत में ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा जो भारत में कोई ऐसा विष फैलाए जो हमारी एकता खराब हो, गलत हो। आपने इनका जिक्र करा, मैं भी नाम स्पष्ट नहीं लूँगा, लेकिन एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। और उसके बाद से फिर जर्नैल सिंह भिंडरवाला यानी 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उससे काफ़ी वो प्रेरित लगते थे मुझे। आपको मैं पुराने पूर्व की बातें लेके जाता हूँ। मैं जो हम लोगों ने पीड़ा सही है 1984 की जो घटना घटी, वो हम लोग पीड़ा सही है कि कैसे सिखों का कत्लेआम सड़कों पे हुआ। बिहार हो, पंजाब हो, दिल्ली में गले में टायर डाल के सबको जला दिया गया। वहाँ पे अभी विधवा कॉलोनी है, दिल्ली में विधवा कॉलोनी है, विधवा गुरुद्वारा है, जहाँ सिखों के फ़ोटो लगे पड़े हैं। जाके उनके परिवार से पूछें। संत भिंडरावाले जो थे वो सही में संत थे, पहले वो गुरुमुखी सिखाते थे, सबको पूजा पाठ सिखाते, लेकिन उनको धीरे धीरे कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी जी ने अपने तरीके से उसको राजनीति के रूप में उसको इस्तेमाल किया। जब राजनीतिक रूप में इस्तेमाल किया तो संत भिंडरावाले के मन में भी लालच आ गई कि हमारा भी एक देश होना चाहिए, लालसी जगह ने हमारा भी एक देश होना चाहिए, मैं भी इस देश का नेतृत्व करूँगा। लेकिन एक इतनी आप आसान बात नहीं कोई देश बना लेना। और सिखों ने कितने बलिदान दिए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, वो कोई कैसे भूल सकता है। लेकिन उसी का चलते चाहती तो इंदिरा गांधी उस इंसान को बेहोश करके कुछ करके उस इंसान को कैप्चर कर सकती थी, संत भिंडरावाले को, लेकिन नहीं। उसका गुरु तक जो हमारा जो सिरमौर है, हमारा जो अकाल तख्त, वहाँ पर बम से गोलाबारी कराया गया, सिखों का कत्लेआम किया गया। तो ये षड्यंत्र था। और उसके बाद सोने पर सुहागा तो राजीव गांधी जी ने कर दिया कि भाई एक जब बड़ा दर्श गिरता है तो धरती कांपती है। तो जैसा उन्होंने भाषण दिया, उनके कहने से और कथनानुसार पूरा सिखों का कत्लेआम पूरे भारत में चालू हो गया, लूटपाट चालू हो गई। तो ऐसी पार्टी जो है वो कभी जो है जो अपने आप परिवार के लिए दूसरों का कत्ल करा दे, वो उसका बेस ही नहीं है, उसका कोई तथ्य नहीं है। अगर सिखों की अगर वीरों की अगर वर्णन करें तो सब शब्दों में कम पड़ जाती है, क्योंकि अगर अफ़गान के तरफ से जो अफ़गानी आते थे उनको राजा रणजीत सिंह जो थे वो हमेशा रोकने का काम करते थे। अगर आप इधर क्षेत्र में आइएगा तो जो मुग़लों के लिए जो लड़ाई लड़ी, अपने 4 बेटों को अपने दीवार में चुनवा दिया, तो कुछ लड़ाई में मारे गए, 2 बेटे दीवार में चुन गए। तो इसको लेकर लोग क्रिटिसाइज़ करता है कि नहीं भाई हिंदू धर्म अलग है और सिख धर्म अलग है। देखिए, ये जो भी आज के दौर में ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जात पात को बात करके हमें कैसे भी कुर्सी पे काबिज होना है। वो चाहते हैं कि कैसे भी हम इस पे काबिज हो जाएं, और ये लोग मरे तो मरे, उससे क्या मतलब है। आज सिख धर्म, सिख पंथ जो हमारा है वो हिंदू ही है। हिंदू और सिख पूरक है एक दूसरे के, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। आप 1947 से पहले की बात देखें, उस टाइम में हिंदू मुस्लिम जो सिख जो एक थे, सब ने मिलजुल करके भारत को आज़ाद किया। पहले तो राजनीति नहीं होती थी, लेकिन कांग्रेस के चलते जो 70 साल भारत ने खोया है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत मुश्किल से 9 साल में बहुत मुश्किल से उसको प्राप्त किया है। तो ये लोग चाहते हैं कैसे देश में हमारा दंगा फैले, कैसे भाई भाई के टुकड़े हो जाएं, और कैसे करके हम इनको बदनाम करें। कहीं ना कहीं आप लोग का कनाडा लिंक भी तो आता है। देखिए कनाडा, देखिए हम तो अभी भी कहेंगे कि आप कनाडा भी है, फिलीपींस भी है, और लंदन भी है, आप यूएस में, आप ऑस्ट्रेलिया भी है। जितने सिख समुदाय भारत में बसते हैं उतने ही अब विदेशों में बसते हैं, हम उतने बड़े बड़े पदों पर हैं। तो आज जो दूसरे विदेश में हैं तो अपने देश का ही मान बड़ा कर रहे हैं ना, वो हमारे भारत देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। अगर आज मेरे सिर पे अगर पगड़ी है तो ये पगड़ी निशान आता है भारत देश का, क्योंकि पगड़ी और सिख ये भारत से निकले उपजन हुए हैं। तो इसलिए कनाडा तो हमारा विकल्प, जो हमारा माली रोजी रोटी के लिए आदमी गया, लेकिन वहाँ पे जो हमारे जो षड्यंत्रकर्ता बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा पूरे अपने प्रधानमंत्री जी को कि ऐसे षड्यंत्रकर्ता को चिन्हित करके उस पर बड़ा कानून लगाना चाहिए कि देश में ऐसा कुछ आतंकवाद नहीं फैला सके। तो ये आपने सुना मनप्रीत जी को, जो कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री हैं। किस तौर पर इन्होंने बताया, एक स्पष्ट रूप से एक बयान दिया जिसमें कि हिंदू धर्म और सिख धर्म जो है वो एक है, यानी कि एक दूसरे के दोनों पूरक हैं।
जो अभी राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण दोनों आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तब बात स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगी, चाहे वो सिख धर्म के संस्थापक हो पंथ के, या फिर अभी वर्तमान में सिख रेजिमेंट देश की सुरक्षा ही क्यों ना कर रही हो। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।